رات ہنیری تیرا نہ جانا اتھوں دور سجن دا ڈیرا قدم قدم تے پہ خار ہزاراں آقا دکھا درداں پالے اکرا تے ناغم ہار نہ ساتھی کوئی جیڑا دکھ ونڈے ہن میرا اوے آزم آکھی وے لجپال میرے نو ایک گدیا پہ ہی پا جاؤ پھیرا تے ہن آ گیا صدا وے سجنا والوں تے اساں نال خوشی ٹر چلے او یار اساں دا وے رابے تک دے ہن ساڈی قسمت بلے بلے تے آ گئی رات وصال دی نیڑے ساڈے ہو گئے بد سبلے اوے آزم سجنا نو کی ہویا اے رون کیڑی گلے اللہ کریم کی حمد و ثنا آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام میرے ہر دل عزیز بزرگوں، میرے ساتھیوں، تمام کو بندہ نچیز بندہ حقیر سلام محبت پیش کرتا ہے۔ اللہ کریم کے حضور التجا کرتا ہے رب لم یزل ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزم برادرم بھائی جوید، بھائی مجاہد، رفاقت، اللہ کریم ان کے ابو جان مرحوم کی کروٹ کروٹ، میں ویسے بخشش کہتے ہوئے مجھے اشکال ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے جو بندہ رمضان کے مہینے میں میرا امتی فوت ہو جاتا ہے نہ اس سے قبر کا سوال کیا جاتا ہے نہ حشر کا سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرات دوران خطبہ اللہ کی لارائب کتاب میں سے ایک آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ۔ مجھے پتہ ہے یہ بات آپ کو پتہ ہے، میں ویسے قرآن کی آیت کا ترجمہ دہرا رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ کرنے سے بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اللہ کا پورا کلام ہی حکمت سے لبریز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہر نفس نے ختم ہو جانا ہے بلکہ ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ذائقہ۔ اب ذائقے کی کیا بات ہے؟ جو ہم نے دنیا میں چکھے ہیں ذائقے، کچھ میٹھے ہیں، کچھ کڑوے ہیں، کچھ ترش ہیں، تو ذائقوں میں اختلاف ہے۔ ذائقوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ذائقوں میں جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں اگر چینی ڈالیں تو ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے،
अगर लेमन डाले, नींबू डाले तो जायका तुरश हो जाता है, अगर नमक डाले तो जायका कड़वा हो जाता है। ये दारुल अमल है, यहां अमल की मिसाल भी चीनी, नमक और नींबू जैसी है। अगर अमल शैतान की पैरवी में किया तो जायका कड़वा है। जायका कौन सा है? सारे बोले जायका कौन सा है? कड़वा है। अगर शैतान के रास्ते पे चलते हुए और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई के रास्ते पे चलते हुए अमल किया तो जायका खट्टा है, और अगर चार याराने मुस्तफा के रास्ते पे अमल किया जायका मीठा है। अगर पैंतन पाक के रास्ते पे अमल किया जायका मीठा है। शहीदा ने करबला के रास्ते पे अमल किया तो जायका मीठा है। अब अल्लाह ने हमें मुकल्लफ बनाया है। हमें क्या बनाया है? वहदैनाहुन नजदैन, वहदैनाहुन नजदैन। हमने इंसान के आगे दो रास्ते रखे हैं, एक शैतान वाला रास्ता है, एक हबीब रहमान वाला रास्ता है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल और शऊर दिया है और कुरान और हदीस में इसे वाज़ेह कर दिया है। शैतान वाले रास्ते पे चलेगा गर्क हो जाएगा, मुस्तफा वाले रास्ते पे चलेगा जीने का भी मजा आएगा, मरने का भी मजा आ जाएगा। जरा दब क्या को यार, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह भी अल्लाह की तस्बीह है, मेरी बल्ले बल्ले नहीं है। ये अल्लाह की तस्बीह है। हम खाते किसका है? सदका नबी का, अल्लाह का। हम पीते किसका है? सदका नबी का, अल्लाह का। तो जमाने भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना, और नेमतें जिसकी खा रहे हैं उसी के गुन गा रहे हैं। तो रब फरमाता है जायका है, चखना है, हर नफ्स ने चखना है। दुआ करें जब ये जायका हमें छकाया जाए तो ये इश्क रसूल वाला मीठा ही जायका हो। दुआ करें, आमीन कहें, ये इश्क रसूल वाला मीठा जायका हो। अल्लाह अकबर। अब बात ये है, मौत है और हयात है, जिंदगी है और मरना है। ये दो चीजें हैं, ये भी मखलूक हैं। जैसे हम मखलूक हैं, जैसे जानवर मखलूक हैं, जैसे चरिंद परिंद मखलूक हैं, ऐसे ये भी मखलूक है। जैसे जानवर के पैदा करने में कोई हिकमत है, जैसे चरिंद परिंद के पैदा करने में कोई हिकमत है, जैसे जमादात और नबातात की पैदाइश में कोई हिकमत है, ऐसे ही मौत और हयात में भी अल्लाह ने हिकमत रखी है। क्या हिकमत रखी है? अल्लाह करीम सूरह मुल्क पढ़ें, तबारकल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क, कि सारी बादशाहियां अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में है? आगे क्या रब फरमाता है? अल्लाह जी खालकल मौता वल हयाता। रब फरमाता है मैंने मौत को भी पैदा किया है, मैंने हयात को भी पैदा किया। ऐ रब्बे करीम तूने मौत पैदा की, हयात पैदा की, इसका मकसद क्या है? फरमाया लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया मौत और हयात इसलिए पैदा की है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूं, मैं तुम्हें मोहलत दूं, फिर मौत दे के मैं तुम्हें चेक करूं कौन सा बंदा है जिसने शैतान के रास्ते पे चला है, और कौन सा बंदा है जो मेरे मुस्तफा के रास्ते पे चल के उसने मेहर मोहम्मद के रब को भी राजी किया है, रब की महलूक को भी राजी कर लिया है। तो ये अमल के लिए अल्लाह ने मौत और हयात पैदा की है। ये इसलिए पैदा की है कि बंदा अपनी जिंदगी अल्लाह उसकी इत्तिबा में गुजारे। हज़रात गिरामी कदर इसीलिए हाल के कायनात ने इंसान और जिन की जिंदगी का मकसद बयान फरमाया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया मैंने इंसान पैदा किया है, मैंने जिन पैदा किया है। किस लिए पैदा किया है? रब्बा ये झूठ बोलने के लिए है, रब्बा ये गुनाह करने के लिए है, रब्बा ये धोखा देने के लिए है, रब्बा ये परेशानी देने के लिए है, रब्बा ये रुकावटें बनाने के लिए है। फरमाया नहीं नहीं नहीं, इसलिए पैदा किया है कि इनका तन भी मोहम्मद का गुलाम बन जाए, इनका मन भी मोहम्मद का गुलाम बन जाए।
इनका तन भी रसूल का गुलाम बन जाए, इनका मन भी रसूल का गुलाम बन जाए। और गुलामी रसूल ही अल्लाह की इबादत है, क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज फजर की 4 रकातें हैं, जोहर की कितनी रकातें हैं, 4 फर्ज हैं। तो ये नमाज अल्लाह ने नहीं पढ़ी है, किसने पढ़ी है? मेरे नबी ने पढ़ी है। हम नबी के तरीके पे पढ़ते हैं, तो नबी का तरीका तब ही अपनाते हैं, नबी के गुलाम है। तो पता चला हम इबादत जो भी करते हैं वो हुजूर की गुलामी में रह के करते हैं। नतीजा ये निकलता है गुलामी रसूल का नाम ही अल्लाह की इबादत हुआ करता है। तो अल्लाह रसूल की इबादत, अल्लाह की इबादत हुजूर की गुलामी है। अल्लाह की इबादत क्या है? ये दुनियादारों की गुलामी नहीं है, दुनियादारों के नारे नहीं है। दुनियादार तो अपना मतलब लेकर फिर जनाबे वाला मैली आंख क्या टेढ़ी आंख भी नहीं देखते, तेरी तरफ दुखना थूकना भी गवारा नहीं करते। लेकिन आ उस नबी की गुलामी में जिंदगी गुजार जिसने दुनिया में भी काम आना है। जब कब्र में जाएगा तेरे रिश्तेदार छोड़ के आ जाएंगे, उथे कमली वाला आवेगा, आने कमली एठ छुपावेगा, दुख दर्द सारे मुकावेगा। ओ पढ़ो ला इलाहा, मिल के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पढ़ नहीं रहे, ये कलमा कितनी अजमत वाला कलमा है। मूसा रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे रब मुझे वो विरद बता जो बड़ी अजमत वाला हो। रब ने फरमाया मूसा तू पढ़ा कर ला इलाहा। अर्ज गुना हुए मौला, ये विरद तो आदम अलैहिस्सलाम का भी है, ये विरद तो शीस अलैहिस्सलाम का भी है, ये विरद तो इब्राहिम का भी है, ये इस्माइल का भी है, ये हजरत ईसा का भी होगा। सारे नबियों का विरद है, मुझे कोई अनोखा विरद बता। रब्बे कायनात ने फरमाया ओए मूसा इस विरद से फिरना, दिन माशर के अल्लाह की अदालत में सारी कायनात की नेकियां एक तरफ रख दी जाएं, कलमे का विरद एक पलड़े में रख दिया जाए, कलमे वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। इस कलमे दे राज ने यारे ने मस्जिद गूंजनी चाहिए। खुदा दी कसम ये अल्लाह का करम है हम पे कि अल्लाह ने हमें कलमा पढ़ने वालों के घर में पैदा किया है, घर में पैदा किया है। हालांकि हाल क्या था, हजरत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में रो पड़े, या रसूल अल्लाह करम फरमाए ना, मैं आपका गुलाम और दिलो जान भी हाजिर है, मेरी माँ आपके मतलब सही अकीदा नहीं रखती, करम फरमाए या रसूल अल्लाह मेरी माँ भी आपकी गुलाम बन जाए। दुआएं के लिए आते हैं, तो ये अल्लाह का करम है। हमारे अबाओ अजदाद भी मोमिन मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वालों के घर में पैदा हुए हैं। आज कलमा पढ़ने वालों पे जुल्म लगाए जा रहे हैं, तो ये रब का करम नहीं, अल्लाह ने अपने घर में आने की तौफीक भी दी है, अपना जिक्र करने की तौफीक भी दी है। और जुम्मातुल मुबारक और रोजा का दिन है, कितना रमजान मुबारक वाला महीने वाला, इतना बरकत वाला महीना है। मेरे नबी ने शाह फरमाया मन अद्दा फी है हसलतन काना का मन अद्दा फरीदातन फीमा से बाहो, जो बंदा इस महीने में एक नफल करता है अल्लाह एक फर्ज का अजर देता है। फिर मिल के पढ़े ला इलाहा। तो बात क्या है, हुजूर की गुलामी का नाम क्या है? इबादत है। हुजूर की गुलामी का नाम क्या है? अगर हुजूर की सुन्नत पे बंदा मुस्कुरा के किसी से मिलता है, मेरे नबी कहते हैं सदके का स्वाब मिलता है। इबादत हुई या ना हुई? बोले बोले इबादत हुई या ना हुई? अगर कोई बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है, हुजूर फरमाते हैं मेरी आंख की ठंडक है, मेरी आंख की ठंडक है। और जो पढ़ता है रब का वादा है, दी 50 दी, कम की 50 का 5 कर दी, लेकिन अजर 50 का ही रखा है। एक पढ़ेगा 10 मिलेंगी और 5 पढ़ेगा 50 का अजर अता किया जाएगा। वैसे इस तरह की रुखी तकरीर सानू चंगी कोई नहीं लगती। आखो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो हुजूर की गुलामी का नाम इबादत है, मेरे नबी की गुलामी का नाम इबादत है, अल्लाह की रजा हासिल करने का नाम हुजूर की गुलामी है। और फिर आज के बाद हम अपने ऊपर ये चीज लाजम करें कि हमने कलमा भी हुजूर का पढ़ा है, कलमे के हुकूक भी अदा करेंगे, हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे, उस नबी की गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे जो कब्र में भी काम आएगा, जो हश्र में भी बिगड़ी बनाएगा। जेड़े कहंदे सी मरांगे ओ नाल तेरे, अजे ओना भी बाजियां हारिया ने,
वेखण दीद नू ओ दिने राती अजे उन्हां भी बारियां मारियां ने जदू बाग अंदर इज़ा ने ओए बाल खोले पंछी उड़ के मार उडारिया ने मोहम्मद बूटिया ओ चुटाई ओ जग सारा एक कमली वाले दिया सच्चियां यारियां ने। जिसकी सच्ची यारी है हमने उसी की गुलामी में जिंदगी गुजारी है। दिन माशर क्या हम कहें मौला जिसकी सच्ची यारी है हमने उसी की गुलामी में जिंदगी गुजारी है। अब मौत की बात आ गई। मौत किस चीज का नाम है? हमारे कुलिये के मुताबिक MBBS डॉक्टर के कुलिये के मुताबिक सांस के रुक जाने का नाम मौत है। हाथ पैर के जामिद हो जाने का नाम मौत है। जिस्म जामिद हो जाने का नाम मौत है। कान के ना सुनने का नाम मौत है। जुबान के ना बोलने का नाम मौत है। आंख के ना देखने का नाम मौत है। लेकिन आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं रब्बे करीम मौत किस बात का नाम है? हालांकि कायनात ने कुरान में बड़ी असल अंदाज के साथ में बताया है कि असल मौत क्या है, असल हयात क्या है। जब मेरे तुमाक के नबी ने कलमा पढ़ने की लोगों को तलकीन की ना, अबू जाल मुहालिफ हो गया, उतबा मुहालिफ हो गया, शैबा मुहालिफ हो गया। अल्लाह करीम के प्यारे नबी परेशान हुए। ये सगे रिश्तेदार भी लगते हैं, मैं मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ते, हबश का बिलाल मेरा गुलाम बन गया है। हजूर जब परेशान हुए ना, हाल के कायनात ने फरमाया इन्ना कला तुस्मिउल मौता, मेरे नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते हिदायत। अल्लाह अकबर, रब्बे करीम समझ नहीं आ रही। ये अबू जाल बोलता भी है, ये उतबा देखता भी है, ये शैबा चलता भी है, अबू लाभ पकड़ता भी है, तो कहता है ये मुर्दा है, फिर जिंदा कौन है? हाल के कायनात फरमाता है उधर मेरे नबी का गुलाम है, नाम अमीर हमजा है, जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, जिस्म की बोटी बोटी कर दी गई है, कलेजा निकाल कर चबाने की कोशिश की गई है। लेकिन आप फरमाता है वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया ये जो कट्टे पड़े हैं, ये जो फटे पड़े हैं, मट्टी में अट्टे पड़े हैं, इन्हें मुर्दा नहीं कहना, ये जिंदा है। रब समझ नहीं आई जिंदगी किस बात का नाम है, मुर्दा का किस बात का नाम है। रब ने फरमाया कुरान पे गौर कर, मैं रब बता रहा हूं मोहम्मद की गद्दारी का नाम मौत है, मोहम्मद की वफादारी का नाम जिंदगी है। मेरे मुस्तफा की गद्दारी का नाम मौत है, मुस्तफा की वफादारी का नाम क्या है? जिंदगी है। अगर तू मेरे नबी की गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारेगा, खुदा की कसम तू कभी भी नहीं मरेगा। अल्लाह अकबर। ताबी है, नाम इनका जनाबे वाला साबत बुनानी है। जब इनकी डेथ हो जाती है, आखिरी वक्त आ जाता है, आप जब फोत हो जाते हैं, आपके मरीज उठाते हैं, आपको दफनाने लगते हैं, एक मुरीद की कोई चीज गिर जाती है, जब जनाबे वाला कब्र दोबारा खोदी जाती है, क्या देखते हैं? साबत बुनानी, जिनको कफन में लपेट कर दफनाया गया था, कब्र में जब गए ना, मुसल्ला लगा हुआ है, साबत बुनानी कब्र में बैठे हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। क्यों? इन्होंने हुजूर से गद्दारी नहीं की, हुजूर से वफादारी की थी। तो जो अल्लाह वाले होते हैं, जो मुस्तफा के वफादार होते हैं, वो मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं। इसीलिए आजम चिश्ती कहते हैं आज भी जिंदा वे आशिक रब दे आवे हुए नजर उठा के कब्रा अंदर ओ शाही कर दे आवे कदी अजमा के। सब कुछ वेंदे ते सब कुछ सुने दे ते सब कुछ देण बुला के ओए आजम रब नाल ओए वासिल कर दे एक अख नाल अख मिला के। ये मरे नहीं, ये जिंदा है, ये मरे नहीं। खुदा की कसम
जो गुजरों का बड़ा पीर है ना, उसका नाम शाह अजमेर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, जिसने यहाँ के चुदराह को कलमा पढ़ाया था। तो ये जब आए हुजूर की बारगाह से होकर, तो होते हुए दाता के दरबार पे आए। किसके दरबार पे आए? ये दाता कौन है? इमाम हसन की औलाद में से है, कहें सुभान अल्लाह। दाता के दरबार पे आए, 40 दिन चिल्ला काटा। जब दाता ने नवाजा, बंदे कहते हैं बंदा मर के मिट्टी हो गया है, लेकिन ख्वाजा अजमेर कहने लगे गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे हुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनमा। ओए ये कहते हो दाता मर के मिट्टी हो गया, ये तो नबी के खजाने बरताने वाला है, खजाने बांटने वाला है। ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनमा, ये नाकिसों का भी पीर है, तो जेड़ा कहंदा ना असी बड़े वड्डे पीर हां, उन्हां दा भी पीर है। उची आखो ज़ुबान। हाके पंजाब अज दमे उ जिंदा गश्त। दुनिया वाले कहते हैं अल्लाह वाले मार के मिट्टी हो गए, लेकिन इकबाल क्या कहता है? हाके पंजाब अज दमे उ जिंदा गश्त, और तुम कहते हो मार के मिट्टी हो गया दाता। दाता की वजह से तो पंजाब की जिंदगी मिट्टी में भी जिंदगी आ गई है, पंजाब की मिट्टी में भी, पंजाब की मिट्टी में भी जिंदगी आ गई है। अल्लाह वाले मार के, तो जिंदगी किस बात का नाम है? हुजूर की वफादारी का नाम है। झूठ बोलिया वफादारी नहीं होंदी, धोखा कीतिया वफादारी नहीं होंदी। वो चीज़ां जड़ियां रब हराम कीतियां ने, खादिया पीतिया वफादारी नहीं होंदी। शराब पीनी ते मुस्तफा दे इश्क दी पी। केड़ी पी? बोल 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 सुभान अल्लाह। मुस्तफा दे इश्क दी पी। शाह जी कितों लभेगी? मैं क्या जा किसी अल्लाह वाले के दरबार पे जा, अल्लाह वाले के दरबार पे जा। मियाँ मोहम्मद शरकपुरी शराब कैसी पिलाते हैं, अल्लाह के वली हैं। जो लोग हसद करने वाले होते हैं ना, दुनिया डाडी दुश्मन दोई दोखी लोग फसादी, चीची दाचा कहा बनावण वो भी हथू ज्यादी। हसद करने वाले एक मुल्ला थे, वो कहने लगे इन पीरों ने बड़े जाल बिछाए हुए हैं, जो भी जाता है इनका हो जाता है। मैं देख के तो आऊं इनके दरबारों पे जाल कौन सा है जिसमें ये लोगों को फंसा लेते हैं। वो मुल्ला साहब गए उनके दरबार पे। अभी आप जारी यहाँ थे, मियाँ मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला, आप अपने हुजरा में तशरीफ फरमा थे, तो वो हान का में दाखिल हुआ, देखा कोई जाल नजर ना आया, वापस जाने लगा, मिला कोई नहीं। अल्लाह वाले अंदर बैठे थे, लेकिन पता था कौन आया है, क्या ख्याल लेकर आया है। इसीलिए कहते हैं उलमा की मजलिस में जुबान संभाल के, अल्लाह वालों की मजलिस में दिल संभाल के। आपने मुरीद को हुक्म दिया ले आओ ये मुल्ला साहब को, लाया गया। अब अल्लाह वाले जो होते हैं ये ज़ियाफत करते हैं। सादा पानी एक मिट्टी के प्याले में लाया गया, तो मियाँ मोहम्मद शरकपुरी कहने लगे मेरे घुटने के साथ घुटना मिला ले। मुल्ला जी घुटने के साथ घुटना मिला ले। जब घुटने के साथ घुटना मिलाया, अब क्या हुआ, आपने थोड़ा सा घुटना उठाया और प्याला पानी का पकड़ाया, पी। जब पीने लगा ना, यहाँ पे किया मुंह के सामने, मियाँ साहब ने अपना घुटना इसके घुटने के साथ लगाया, तो वहाँ पे रुक गया। मियाँ साहब कहते हैं पींदा न्यू, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। पींदा न्यू, क्यों नहीं पींदा? पीना मुल्ला। मुल्ला जी कहने लगे पीऊं कैसे? प्याले से सूरत यार नजर आ रही है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई वो जाती है, तैबा से मंगाई जाती है। शराब इश्क नबी दी कित्थों लभदी है? अल्लाह वाले दर तो। कित्थों लिया के देंदे ने? तैबा से। कित्थों? थोड़ी जी तुसी नाल गवाही दिओ, मत्ते तुहानू भी लभ जाए, ते तुहाडे पढ़ना मैनू भी लभ जाए। असी सारे गुनाहगार हां, मिल के आखो तैबा से मंगाई जाती है, वो सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं ये नजरों से पिलाई जाती है। ये तो कोई बोकन शरीफ जाएगा तो पिएगा, ये कोई पीर तार के पास जाएगा तो पिएगा,
یہ تو کوئی داتا کے دربار پہ جائے گا تو پیے گا، یہ کوئی حاجہ اجمیر کے بارگاہ میں جائے گا تو پیے گا۔ خدا کی قسم جو دل صاف لے کر جائے گا جب واپس آئے گا تو اس کی حالت بدل جائے گی، اسے وہ عطا کریں گے۔ تو موت کس چیز کا نام ہے؟ حضور کی غداری کا نام ہے۔ تو حیات کس چیز کا نام ہے؟ حضور کی، بولے حضور کی وفاداری کا نام ہے۔ اب موت کیا ہے؟ میرے نبی شاہ فرماتے ہیں یہ موت ایک پل ہے۔ کیا چیز ہے؟ پل ہے۔ یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا ایک رستہ ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان منتقل ہونے کا ایک رستہ ہے۔ کافروں کے لیے بھی یہی پل ہے، مومنوں کے لیے بھی یہی پل ہے، لیکن جب کافر اس پل پہ چڑھتا ہے، اترتا ہے، جہنم جاتا ہے، جب مومن اس پل پہ چڑھتا ہے، ادھر اس کا قدم اترتا ہے، وہ جنت نصیب ہو جاتی ہے جس کی سرداری اللہ نے حسنین کریمین کو عطا فرمائی ہے۔ یہ پل ہے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا موت تحفۃ المومن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے؟ اس لیے تحفہ ہے کہ ساری زندگی اس تانگ میں گزر جاتی ہے کہ یا رسول اللہ ایک جھلک دکھا دیں، ایک جھلک دکھا دیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے یہ آخری زمانے میں میرے کچھ عاشق ایسے آئیں گے جو مال قربان کریں گے، جو جائیداد قربان کریں گے، جو اولاد قربان کریں گے، جو جان دینی پڑی تو دے دیں گے۔ یا رسول اللہ مانگیں گے کیا بدلیں گے؟ بدلے میں کیا مانگیں گے؟ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک ہی دعا مانگیں گے اور لوگوں کو بھی یہی کہیں گے کہ منگو دعا ماشاءاللہ انجدا نصیب ہوئے، منگو دعا ماشاءاللہ انجدا، او منگو دعا ماشاءاللہ انجدا نصیب ہوئے، جد موت آوے سامنے سونا قریب ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ایک ہی بات مانگے گے کہ سب کچھ لٹتا ہے لٹ جائے، آمنہ کے لال کا ایک دیدار نصیب ہو جائے، آمنہ کے لال کا ایک دیدار نصیب ہو جائے۔ اب بات کیا ہے؟ کسی کو ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا۔ جس کو نہیں ہوتا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن قبر میں جائے گا میری صورت سامنے پائے گا، 3 سوال ہوں گے۔ من ربو کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا غلام کہے گا دین علیہ السلام، میرا دین اسلام ہے جس کی خاطر کربلا والوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ماں کنتا مار من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ عرض کرے گا میرا رب ربی اللہ ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا جائے گا ماں کنتا تقولو فی حقی ھذا الرجل، اے بتانا یہ جو بدلوہا والے چہرے والے ہیں، یہ واللیل کی زلفوں والے ہیں، ان کے متعلق تو کیا کہتا تھا؟ تو جو میرا عاشق ہوگا وہ کہے گا یہ تو وہی ہیں جن کے متعلق میں گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار یہ کہتا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ سرکار ہیں، یہ کیا ہیں؟ سرکار ہیں۔ تو اس لیے مومن کے لیے موت تحفہ ہے، ادھر قبر میں جاتا ہے سرکار کا دیدار مل جاتا ہے۔ تسی ہونی تھک گئے ہو، میں دوجی تقریر پیا کرنا، محبت آپ کو سبحان اللہ۔ ابھی ٹائم ہے، بات سنانے لگا ہوں محبت کی، عاشقوں کی کیا ہی بات ہے۔ یہ جو قبر ہے، قبر کے سوال جو ہیں یہ اٹل ہیں، یہ اٹل ہیں۔ دعا کرے جب قبر میں جائے اللہ سوال کی جواب دینے کی توفیق دے، اور وڈی دعا اے کرو یا اللہ موت ہی انج دی دے نہ قبر دا سوال ہوئے نہ حشر دا سوال ہوئے، جس طرح دی بابے جلال نو دیتی ہے۔ بنا کو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے شاہ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے قبر کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ پہلا جو میرے نبی کے دین کی خاطر شہید ہو جاتا ہے، جو حضور کی نموز کی خاطر شہید ہو جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس سے قبر کا سوال بھی نہیں، اس سے حشر کا سوال بھی نہیں۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو غریبوں کو مسکینوں کو اللہ کی راہ میں حج کر رہا ہوتا ہے، حج کرتے کرتے اس سے موت آ جاتی ہے، اس سے بھی نہ قبر کا سوال لیا جاتا ہے نہ حشر کا سوال لیا جاتا ہے۔ تیسرا بندہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ
एक रवायत में आता है जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी रात में अल्लाह जिसको मौत देता है, अल्लाह उससे भी कब्र का सवाल नहीं करता, उससे भी कब्र का हिसाब नहीं लिया जाता। और चौथा वो बंदा है, मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरा कलमा पढ़ने वाला हो और अल्लाह उसे रमजान के महीने में मौत दे दे, अल्लाह उससे कब्र का सवाल भी नहीं करेगा, हशर का सवाल भी नहीं करेगा। आर्डर होगा, जा सीधा जन्नत टुर जा, जा सीधा जन्नत चला जा। तो दुआ ये मांगे, अल्लाह हम सवालों के जवाब देने के काबिल नहीं है, मौला मौत ही ऐसी दे, ना कब्र का सवाल हो ना हशर का सवाल हो। और ना हमारा अमल ऐसा है कि हम हजरत उमर की तरह कहें, मोहब्बत की दास्तां सुने। जब मेरे नबी ने ये हदीस बयान की ना, भाई 3 सवाल होंगे, पास हजरत उमर फारूक बैठे हुए थे। मेरे नबी ने फरमाया, उमर बता तू क्या करेगा जब तुझसे सवाल किया जाएगा। उमर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह क्या उस वक्त मेरी अक्ल कायम होगी? सरकार ने फरमाया, उमर हाँ तेरी अक्ल कायम होगी। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह फिर आपका सदका, वो मुझसे सवाल करेंगे मैं उनसे सवाल करूंगा, वो मुझसे सवाल करेंगे मैं उनसे सवाल करूंगा। अल्लाह अकबर। जब पूरे हो गए, पहली बात यह है, वहां ही सरकार बैठे थे, जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये उमर की क्या ही शान है कि ये उमर जब कब्र में जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, उमर बता तेरा रब कौन है? ये कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ओए मुनकर नकीर है, मन रब्बुकुमा, तुसी दसो तुहाडा रब केड़ा है? आप बताएं आपका रब कौन है? दूसरा सवाल करेंगे, ये जवाब देंगे, उन पे सवाल करेंगे, तीसरा करेंगे, ये जवाब देंगे, फिर उन पे करेंगे मेरा नबी ते मोहम्मद मुस्तफा, तुहाडा नबी केड़ा है? फरिश्ते कहने लगे कि वो करामन कातिबीन, जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह फरिश्ते कहेंगे असी सवाल पूछण आए सां ते आप जवाब देना पै गया, असी पूछण आए सां आप जवाब। फिर अब्दुल्ला बिन उमर, ये नबूवत का 40वां हिस्सा है ख्वाब, नबूवत मेरे नबी पे खत्म कर दी गई, ताजदार हतमे नबूवत मेरे आका है। अब कोई भी नबूवत का ऐलान करेगा वो झूठा तो हो सकता है, वो काना कज़्ज़ाब तो हो सकता है, वो सच्चा नबी नहीं हो सकता। अब ता सुबह क़यामत डंका बजेगा, या खुदाई का बजेगा या सोने मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई का बजेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया नबूवत खत्म हो गई। अब 40वां हिस्सा नबूवत का वो ख्वाब है, जब हजरत उमर पूरे हो गए, विसाल हो गया। एक रात ख्वाब में बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा, पूछने लगे अब्बा बताए ना वो कब्र वाला मंजर क्या ऐसे ही हुआ जैसे नबी की मजलिस में बयान हुआ था? कहने लगे हाँ बेटा, जब मेरे पास नकीर है ना आए ना, तो मैंने उनसे पूछा, उनने मुझसे पूछा, वो कह कर ये चले गए, आए थे पूछण था दसना पै गया, वो इस शशोपंज में पड़ गए। हम सवाल करने आए हैं या जवाब देने आए हैं? ये शान वैसे नहीं मिलती, ये शान तब भी मिलती है जब बदर के कैदी अपने अजीज रिश्तेदार हूं। नबी फरमाए क्या करना है? उमर कहे या रसूलल्लाह जो आपके गद्दार हैं, चाहे उमर के सगे भाई हैं, चाहे उमर के सगे मामू हैं, या रसूल अल्लाह यहाँ पे रिश्ता नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे आमना के लाल की गुलामी देखी जाएगी, हुजूर के गुलामों के हाथ में दिया जाए। उमर अपने रिश्तेदारों को कत्ल करेगा, उमर अपने रिश्तेदारों को कत्ल करेगा और उन्हें बताएगा गर्दन उतार कर कि मोहम्मद अरबी के जो गुलाम होते हैं उनके रिश्ते का मयार ये खूनी रिश्ता नहीं, हुजूर की गुलामी वाला रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? जब ईमान का मयार ये हो तो फिर मुनकर नकीर है, इनके सामने बंदा सवाल भी कर सकता है, जवाब भी दे सकता है। अब आखिरी बात यह है, जो बंदा जवाब देगा होगा क्या? सरकार शाह फरमाते हैं अल्लाह करीम हुक्म देगा फरिश्तों इसे जन्नत का हुल्ला पिला दो, जन्नत का लिबास पहना दो। फिर क्या होगा? सरकार शाह फरमाते हैं अल्लाह हुक्म देगा ता हद्दे निगाह इसकी कब्र जन्नत बना दो, ता हद्दे निगाह इसकी कब्र जन्नत बना दो। और आखिर में हुक्म होगा नम का नौमतिल उरूस, अब ऐसे सो जा जैसे पहले दिन की दुल्हन सोती है। अब जब हशर लगेगा उसका इंतजार कर, हशर में पता चलेगा मुस्तफ़ा की शान शौकत क्या है। उस हशर का इंतजार कर जहां तुझे रब का दीदार कराया जाएगा, हबीबे रब का दीदार कराया जाएगा। तो ये किन का हाल है? हजूर के गुलामों का हाल है। ये किन का हाल है? कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का हाल है। हजरात ये तो बड़ी मोहब्बत की बातें हैं,
जिस्म बड़ी दूर की बात है, मोहम्मद के गुलामों का कफन भी मैला नहीं होता। या हरी बार गवाही दे, फिर ख़त्म करते हैं तकरीर। मोहब्बत से पढ़े, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इलाही दुआ है, हमें भी मौत दें नात हुजूर की गुलामी में, हमारी कब्र हशर कर नात हुजूर के गुलामों में। अगर कोई ऐसी बात होगी हो जो आपके दिल को नागवार लगी हो तो मैं